दरवाजे से खड़ा था, पुलिस वाले हमारे घर पर आए थे और एसआई अविनाश राय हमारे बच्चे को अरेस्ट करके ले गए, इसलिए मेरे को खड़काना पड़ा। देखिए, सच बताऊं तो मामला मेरे को भी नहीं पता है। सिट ऑफिसर के साथ में बैठा था। सिट ऑफिसर ने भी यही बात मेरे से पूछी, तो मैंने भी ये बात बोली कि आप ना पुलिस वालों को यहाँ पे बुलाइए और उनसे पूछिए कि एक्चुअली रीज़न क्या है, क्या ऐसा कारण था। अभी तक रीजन कुछ नहीं बताए हैं, चालान अभी तक पेश नहीं किए हैं, 9 महीना होने जा रहा है। पुलिस वाले रात में मेरे घर पे आए हैं। मेरे पास जो वीडियो एविडेंस है वो 1 बज के कुछ मिनट का है। तो अब सोचिए, 1 बजे आदमी अपने घर में सो रहा होगा या किसी के घर के बाहर, कोई बाहर से अगर मैं ट्रैवल करके दिल्ली से आ रहा हूँ तो मैं अपने घर पे उस समय सोऊंगा या फिर मैं बाहर निकल के किसी के घर में पत्थरबाजी करूँगा। जी, ये ढाबा थाना से ही आए हुए थे। पुलिस वाले तो 2 ही मुझे दिखे जो मेरे सामने भी, जो मेरे बेडरूम तक जो आए थे। एक कांस्टेबल थे, एक एएसआई अविनाश राय, जिनका वीडियो एविडेंस मेरे पास पड़ा हुआ। कार्रवाई तो इनके ऊपर होनी चाहिए और सज़ा जो है इनको सख्त से सख्त मिलनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने मुझे अरेस्ट करके लेके गए हैं उसी तरीके से अब ये है कि पुलिस डिपार्टमेंट, कमिश्नर ऑफ पुलिस क्या उनके साथ करती है। हम एक फौज फैमिली के हैं लोग, आप सीढ़ियों से चढ़ रहे हैं हमारे घर के अंदर, इसका मतलब क्या है? या कोई नशा थोड़ी मैं बेचता हूँ यहाँ पे। हमारे बीबी के ऊपर हाथ, के महिला के ऊपर हाथ मारते हैं क्या? जेंट्स कहीं मार सकते हैं क्या? कोई ऐसा रूल है? हमारे फैमिली के ऊपर हाथ मारा है अविनाश राय और एसआई वो सुखदेव, इसने वो शुगर % मर जाती तो फिर कौन जवाब देता है? फर्स्ट ऑर्डर जो अदालत की तरफ से जब हमने रिट पिटीशन लगाया था तो उसमें ये था कि किसी भी पुलिसकर्मी को हमारे घर में आने से अलाउड नहीं था। वो हमारे पास लेटर आ गया था। जी, कुछ पुलिस वाले हैं जिनको सस्पेंड कर दिया, कुछ हैं जिनके ऊपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बैठी हुई है। देन उसके बाद जज ने ये भी चीज़ ऑर्डर पास किया कि अगर इस केस को मैं कभी भी हमें प्रॉब्लम होती है तो हम इस केस को वापस से रीओपन करवा सकते हैं। उसने कुछ सोचा नहीं आगे पीछे, वो अपना पैसे के घमंड में था, पैसा अपना लिया, सेटिंग कराया और हमारे बच्चे को घर से ले गया पकड़ कर। ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਯੂਮਬਰੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਾਬਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ ਕੋਰਟ ਦਾ दरवाज़ा। आखिर क्यों, मामला सारा जानते हैं। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? बाबूधन प्रसाद। अच्छा सर, क्यों खड़काना पड़ा आपको कोर्ट का दरवाज़ा? कोर्ट का दरवाजे से खड़ा था, पुलिस वाले हमारे घर पर आए थे और एसआई अविनाश राय हमारे बच्चे को अरेस्ट करके ले गए, इसलिए मेरे को खड़काना पड़ा और कमिश्नर साहब ने हमारे को न्याय दिया। सर मैं क्यों कमिश्नर साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर क्यों घर पर आए पुलिस वाले, क्या ऐसा कारण था? अभी तक रीजन कुछ नहीं बताए हैं, चालान अभी तक पेश नहीं किए हैं, 9 महीना होने जा रहा है। अच्छा ठीक है। तो सर क्या नाम है आपका? जी, अरमान सोनी। जी अरमान जी, क्या ऐसे कारण थे कि जो पुलिस वाला पंजाब पुलिस आपके घर आई, क्या ऐसा कोई मामला था? जी, अब देखिए, सच बताऊं तो मामला मेरे को भी नहीं पता है। सिट ऑफिसर के साथ में बैठा था। सिट ऑफिसर ने भी यही बात मेरे से पूछी, तो मैंने भी ये बात बोली कि आप ना पुलिस वालों को यहाँ पे बुलाइए और उनसे पूछिए कि एक्चुअली रीज़न क्या है जिसकी वजह से उन्होंने मुझे अरेस्ट किया और मेरी मदर को किया। रीज़न मेरे को अभी तक नहीं पता है। अब बाद में मेरे को ये चीज़ पता लगी कि जो राम जन्म है, हमारे पड़ोस में रहता है, उसने बोला कि मैंने उसके घर पर पत्थर मारा है। हाँ, मैं रात को उस दिन 9:30 बजे आया हूँ। पुलिस वाले मेरे घर पे आए हुए, नहीं, पुलिस वाले रात में मेरे घर पे आए हैं। मेरे पास जो वीडियो एविडेंस है वो 1 बज के कुछ मिनट का है। तो अब सोचिए, 1 बजे आदमी अपने घर में सो रहा होगा या किसी के घर के बाहर, कोई बाहर से अगर मैं ट्रैवल करके दिल्ली से आ रहा हूँ तो मैं अपने घर पे उस समय सोऊंगा या फिर मैं बाहर निकल के किसी के घर में पत्थरबाजी करूँगा। तो अब रीज़न समझ में नहीं आ रहा। पुलिस ने अभी तक अपना चालान पेश नहीं किया है। अब ये कल की 1 तारीख है जिसमें इन्होंने अभी बताना है कि इन्होंने क्या करना है। कल तारीख में भी देखते हैं, अगर इन्होंने चालान पेश कर दिया तो कर दिया, नहीं तो फिर देखते हैं। अभी मे भी हो सकता है केस जो है डिस्ट्रॉय हो जाए, ख़त्म हो जाए कोर्ट की तरफ से। कितने जाने पुलिस मुलाजिम आए थे और कौन से एरिया से आए थे? जी, ये ढाबा थाना से ही आए हुए थे। पुलिस वाले तो 2 ही मुझे दिखे जो मेरे सामने भी, जो मेरे बेडरूम तक जो आए थे। एक कांस्टेबल थे, एक एएसआई अविनाश राय, जिनका वीडियो एविडेंस मेरे पास पड़ा हुआ, वो मेरे बेडरूम तक आए थे। वो भी बहुत गलत तरीके से, ना उनके पास कोई वारंट था ना कोई भी चीज़ें थी। तो आप किसी, और अगर मेरे घर पे आए हैं तो मेरे घर पे लेडीज़ भी हैं, कोई लेडी पुलिस भी ये लेके नहीं आया। तो इन्होंने ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत उल्लंघन किया है, बहुत ही मिसयूज़ किया अपनी पावर का। तो कार्रवाई तो इनके ऊपर होनी चाहिए और सज़ा जो है इनको सख्त से सख्त मिलनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने मुझे अरेस्ट करके लेके गए हैं उसी तरीके से
अब ये है कि पुलिस डिपार्टमेंट, कमिश्नर ऑफ पुलिस अब क्या उनके साथ करती है, जो भी है वो न्याय करेंगे, इतना मुझे उनके ऊपर भरोसा है। क्या लगता है कोई कारण ऐसा रहा होगा कि लड़ाई झगड़ा, कहीं आसपास के लड़ाई झगड़ा हो, कोई ऐसे कोई कारण बन जाते हैं, या कोई पैसे का लेना, किसी ने कंप्लेंट दी हो आपके खिलाफ, ऐसा कोई कारण बना था? जी वही मैं बोल रहा हूँ कि राम जन्म ने पीसीआर को फ़ोन किया था, फ़ोन करके उसने पीसीआर को बुलाया और बुला के बोला कि मैंने इसके घर पे पत्थर वत्थर मारा है, ऐसा कुछ करके। देन उसके बाद पीसीआर मेरे घर पे आ गई। मैं ये बोलता हूँ पुलिस डिपार्टमेंट से, ये घर मेरा अपना है, मैं कोई किराएदार तो हूँ नहीं। तो अब जब मैं मेरा अपना घर है तो आप मेरे को बोल सकते थे ना कि सुबह आप थाने आ जाइएगा, कोई भी चीज़ कर लीजिएगा। घर में लेडीज़ है, सो रहे, बच्चा है मेरा छोटा सा। हाँ, अब रूम के अंदर, बेडरूम के अंदर आप डायरेक्टली आ जाते हैं, ऐसा कोई थोड़ी टेररिस्ट थोड़ी ना है हम एक फौज फैमिली के हैं लोग। आप सीढ़ियों से चढ़ रहे हैं हमारे घर के अंदर, इसका मतलब क्या है? या कोई नशा थोड़ी मैं बेचता हूँ यहाँ पे, या कोई मैं टेररिस्ट हूँ, या फिर मैं कोई गन का व्यापार करता हूँ। जिस तरीके से आप आ रहे थे उस तरीके से तो यही लग रहा है। तो अब देखा जाए तो राम जन्म जिसने मेरे ऊपर केस किया है, उसके नाम पे अगर देखा जाए तो ढाबा थाने में आप जाके देखिए, बहुत सारे प्रूफ्स ऐसे मिलेंगे जिसकी तरफ से वो समझ में आएगा कि कितना करप्टेड आदमी है वो। अभी भी चोरी का है। कोई उच्च अधिकारी से आपकी मुलाकात हुई, उनसे क्या बातचीत हुई कुछ? जी हाँ, सिट ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन के लिए जिनको किया था, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, तो उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने मेरे को समझाया और बहुत जो भी इन्वेस्टिगेशन किया एक्चुअली ये समझ में आया कि हाँ उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया है। तो मेरे जो केस को उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से देखा। मैं थैंक यू उनको भी बोलना चाहूँगा, मेरे को उनका नाम नहीं पता, बट थैंक यू उनको भी बोलना चाहूँगा कि उन्होंने अपनी तरफ से बहुत अच्छा काम किया। तो माननीय अदालत ने क्या ऑर्डर किए हैं, आगे का क्या है? जी, फर्स्ट ऑर्डर जो अदालत की तरफ से जब हमने रिट पिटीशन लगाया था तो उसमें ये था कि किसी भी पुलिसकर्मी को हमारे घर में आने से अलाउड नहीं था, वो हमारे पास लेटर आ गया था। देन उसके बाद उच्च न्यायालय ने अभी इस टाइम पे ये करके रखा हुआ है कि जो भी ये केस हुआ है तो इसमें जो सज़ा मिलनी थी पुलिस वालों को वो तो उनको मिल गई है। क्या मिली? जी कुछ पुलिस वाले हैं जिनको सस्पेंड कर दिया, कुछ हैं जिनके ऊपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बैठी हुई है। देन उसके बाद जज ने ये भी चीज़ ऑर्डर पास किया कि अगर इस केस को मैं कभी भी हमें प्रॉब्लम होती है तो हम इस केस को वापस से रीओपन करवा सकते हैं। ठीक है। तो इसमें थैंक यू मैं हाई कोर्ट को भी बोलना चाहूँगा कि उन्होंने भी अच्छा फैसला लिया। अंकल जी, कैसे देखते हैं कि इस चीज़ को कि एकदम से ही पुलिस आ जाती, बिना ऑर्डर के, बिना कंप्लेंट के, बिना बताए? एक फौजी के दिल पे क्या बीतेगी? पूरी सारी उम्र उस फौजी ने देश के लिए लगा दी। उसने कुछ सोचा नहीं आगे पीछे, वो अपना पैसे के घमंड में था, पैसा अपना लिया, सेटिंग कराया और हमारे बच्चे को घर से ले गया पकड़ कर। अच्छा जी। लगता नहीं अंकल कहीं ना कहीं। और वो अविनाश राय शराब पीकर आया था, पूरे दारू पीकर किसी के घर में जाते हैं, ड्यूटी करते हैं क्या? और पूरा फुल ट्राली था और हमारे बच्चे को अरेस्ट करके ले गया और अभी तक रीज़न नहीं बताया गया कि हमारा बच्चे को किस कारण से अरेस्ट किया गया है, जो कि हाई कोर्ट ने हमें। कितने लोग आए थे अंदर, वो कहाँ तक गए थे? लोग तो इसमें करीब 100 आदमी थे। अच्छा। 100 आदमी हमारे घर में घुसे हुए थे। 100 आदमी नहीं, पुलिस कर्मचारी कितने? पुलिस कर्मचारी तो 2 ही थे, बच्चे हम तो यहाँ पर था नहीं। अच्छा। तो हमारा लड़के बता रहा कि 2 ही थे। अच्छा, कहाँ तक अरेस्ट करने का कहा जा रहा है कि आपके बेटे की तरफ से? मारते हुए वो तो चलो पुलिस है, उसको मार सकता था, लेकिन ये पब्लिक, आम पब्लिक मारी है, क्या बात है, क्या राज है इसमें? आम पब्लिक बीमारी है, जो कि हमारे पास वीडियो एविडेंस है। आम पब्लिक क्यों मारा? मैं यही पुलिस डिपार्टमेंट से पूछना चाहता हूँ। नहीं अंकल, लगता नहीं कि कहीं ना कहीं आपकी फौज, जो आपने अपनी ड्यूटी निभाई है फौज में, कहीं ना कहीं ठेस पहुँची, भावनाओं को ठेस पहुँची? बहुत ठेस पहुँचा है मेरे को, मैं तो दुखी हो गया। इतनी उम्र आपने गाल दी लोगों के लिए, देश के लिए। कोई हाथ नहीं उठाया था जो आज हमारे को बुढ़ापे में इतना तकलीफ दिया है कि मेरे को कहा नहीं जा रहा। अविनाश राय को मैं कभी नहीं भूलूंगा। क्या कितना को गलत लग रहा है आपको? बहुत ज़्यादा गलत किया है, अत्याचार। आपकी वजह, आपकी तरफ से क्या? क्या? के घर में पुलिस है होकर वो तो खुद उग्रवाद, मेरे को लग रहा है कि उग्रवादी वही है, हम नहीं हैं। हम तो फौजी हैं, वो टेररिस्ट का काम किया है। क्या लगता है अंकल कि एक फौजी की फैमिली पर हाथ उठाया, उसको अरेस्ट करने क्या समझ के अरेस्ट करने आया? हमारे बीबी के ऊपर हाथ, के महिला के ऊपर हाथ मारते हैं क्या? जेंट्स कहीं मार सकते हैं क्या? कोई ऐसा रूल है? हमारे फैमिली के ऊपर हाथ मारा है अविनाश राय और ऐसा ही वो सुखदेव, इसने। वो शुगर % मर जाती तो फिर कौन जवाब देता है? किसको तकलीफ होता है? हमें तकलीफ होता है कि उसको होता है? वो क्या कसूर की थी?
उसको बुलाकर घर से इससे फ़ोन करवाया हमारे लड़के से कि मम्मी आ जाओ, मेरे को जेल भेज रहे हैं, आकर मिल लो। अब मिलने के बहाना से वहाँ पर उसको भी अरेस्ट कर लिया, हमारा समधीन को भी अरेस्ट कर लिया। वो लोग कौन सा गुना, हमारा बहू वहाँ रो रही है, 1 बजे रात को बापू मार्केट में छोड़कर गई है एक लेडीज पुलिस, जो कि वो एक महिला को ये बापू मार्केट में छोड़कर हमारा बेटा, हमारा बड़ा बहू और बड़ा बेटा हमारा हलवारा हमारे पास भाग कर गए डर से कि ऐसा ऐसा हो गया पापा। अब रात को कोई साधन नहीं था, मैं सुबह आया हूँ तो मेरे से ये अपना जनरल सिंह 20,000 रुपया मांग रहा है, बोला हम केस को ख़त्म कर देंगे। तो अंकल आपके हिसाब से क्या सजा होनी चाहिए उन दोषियों? और बार बार मोबाइल हमारे बेटे को देख रहा है कि मोबाइल कहीं सेव तो नहीं कर रहा है। क्या क्या सजा होनी चाहिए वो उसका वहाँ पर कैमरा लगा है, वीडियो कैमरा में, कि बार बार हमारा बेटे से मोबाइल ले रहा है कि नहीं, चेक कर रहा है कि नहीं, कि सेव कर रहा है कि नहीं। क्या क्या वो कैमरा को भी चेक इन होना चाहिए। क्या अंकल आपके तरफ से उन कर्मचारियों को सजा होनी चाहिए? उसको जैसे हमारा बेटा का कोई गलती नहीं किया था, सजा हुआ, उसके साथ तो 10 साल का सजा होना चाहिए कम से कम जेल। फौज में क्या सजा होती है? हमारा तो 4 सीट बनता है गलती करने से, और न तो कोर्ट मार्शल होता है कोई ज़्यादा बड़ा गलती करने से, सूखा घर जाओ। ऐसे पुलिस के जोग नहीं है, इसको सूखा भेजना चाहिए इस आदमी को। अच्छा, मैं तभी खुश हूँ, नहीं तो मैं खुश नहीं हूँ। ठीक है, यही मांग करते हैं। हाँ, यही मांग करते हैं कि उसको अदालत से या जैसे कमिश्नर साहब से मांगता हूँ, उसको सूखा भेजो, वो पुलिस के जोग नहीं है। विक्रम यादव। अच्छा, विक्रम जी, हुआ क्या था उस दिन? आप पड़ोसी हो इनके? हाँ जी, सामने है मेरा घर, बिल्कुल जी। एक मकान बाद है जी। मतलब कि सारा गेट इनका, घर वगैरह तो दिखता हुआ मेरे क्या गेट था उस से। दिन इंसिडेंट? सर मैं सो रहा था एक्चुअली, लगभग 1 बजे रात के, आँख मतलब कि ज़ोर ज़ोर से शोर सहाराबा होने लगे, तो हम भी ये उठे, बच्चे उठाए। पर सर मैंने जब सो के उठा हूँ, जो चीज़ मैंने देखा हूँ, ये अभी तक हमारे अंदर भी ये बात की खौफ है, जो डर का माहौल है। डर का माहौल है, जो एक फौजी के घर ये बर्दाश्त कर सकते हैं पंजाब पुलिस, तो हमारे जैसे मजदूर लेबर के हिलास के साथ क्या कर सकते हैं, ये तो खैर आप ही इसका अंदाज़ा लगा सकते क्या हैं। करते हो सर आप? सर मेरा पत्थर टाइल्स का काम है, तो मार्बल टाइल्स का काम है सर पूरी अपना। पूरी गली उस दिन के हादसे से तंग है। हादसे से सर तंग है। और सर मैं कहता हूँ यरमान सोनी की, शायद हमारे लाइन में जब से हम हैं तब से उसका मैं अपने दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो कि हमारे आज तक 97 से हूँ पंजाब में, कोई मर्द या कोई बच्चा ये ऐसा काम नहीं करके दिखा। सिस्टम से नहीं सर, जो हमारी गली की फैसिलिटी दिखाया उसने, जो मेरी बच्चे को समझ दिखाया, जो लाइन दिखाया, अच्छे लाइन। अब इस मामले में जो फैसला आया है, चाहे कोर्ट का हो चाहे कमिश्नर का हो, उससे आप संतुष्ट हैं, खुश हैं? सर हमारे को तो बहुत खौफ है आज के डेट में। फैसले से संतुष्ट हो आप? फैसला तो जो भी आए, रात को मान लीजिए मियाँ बीवी अब के जो साथ अब इस मामले- अरेस्ट करना। सर अब इस मामले में कोर्ट ने उन 5 लोगों को सस्पेंड कर दिया है, जिन्होंने सर हमारे उस दिन हिसाब इनके से साथ- तो जो है उनको फांसी भी दे दे तब भी संतुष्ट आपकी नहीं तरफ से है। मांगा, ठीक है। तब भी मेरे को जो है संतुष्टि ये नहीं होता है, क्योंकि जिस ढंग से उसने बर्ताव दिखाया है गलत है। बहुत हद पार, जो कि हमारी जो उम्र 83 की मेरी जन्म है, जब से मुझे यादगार है, मैं तब से ये ऐसा माहौल नहीं खौफनाक नहीं देखा हूँ। वो भी सर अपना एक फौजी के घर, कोई ये भी होता है जो आम आदमी होता तो जी, उसकी जी, बात जो अलग जी, है, जी। लेकिन बहुत ही गलत। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਘੁਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਆਰਡਰ ਤੇ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਹੀ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। 100 ਲੋਕ
ਕਰੀਬਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਕੇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ 3 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ 3 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਬਿਠਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਸਖਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਲਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਮ ਰਿਪੋਰਟ। ਧੰਨਵਾਦ।